ये भी कहूँगा कृपा करके ध्यान दे, डिस्टर्ब नहीं करें। क्यों? आपके रुका नहीं जाता, इसलिए आप खड़े हो ही जाते हो। इसीलिए आए, आपके लिए तो आए। टाइम खराब कर रहे हैं साहब, ये टाइम खराब कर रहे हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा। आप शुरू कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में आज चिकित्सा की बात चल रही है। पूरा राजस्थान कान खड़े करके सुन रहा है कि खींवसर जी क्या देंगे, क्या करेंगे। कुछ मुझे लगता नहीं है। जो पानी से नहाते हैं वो लिहाफ बदलते हैं, पानी से नहाते हैं वो लिहाफ बदलते हैं, और पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो खींवसर जी कभी पसीने से नहीं नहाए, जब से जन्म लिया तब से पानी से ही नहाए हैं। क्योंकि राजघराना से ना पसीना आएगा कहाँ से? पसीने से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांव में डॉक्टर नहीं, छोटे हॉस्पिटलों में नर्स नहीं। आप ये बताइए कि डॉक्टरों में सीएससी और पीएससी में कोई सब्जेक्ट के डॉक्टर नहीं। आज स्थिति यह है कि आप जब से मंत्री बने हो, मुझे लगता नहीं कोई व्यवस्था में सुधार किया होगा। आप एक सुधार तो किया है, जाने वाले को चाय भी पिलाते हो, कॉफी भी खवाते हो, बिस्कुट भी चबाते हो, लेकिन सुधार की व्यवस्था नहीं सोची आप। ये तीन काम तो आपके पक्के ही, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बिस्कुट खाइए, इससे काम नहीं चलेगा। आप बीमार और कर माननीय सभापति महोदय, आप ये चिकित्सा के मंत्री होकर के बीमार करते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं जो बतासे बनते हैं। आप बताइए, जो अब ये नहीं समझ पा रहे अभी तक आने वाले, बीमार क्यों कर रहे हो? ठीक तो कराने की आपकी श्रद्धा हो ना हो, पर बीमार और कर देते। बिस्कुट खाओ तो बिस्कुट खाने की जगह हम अप टू डेट आदमी को बिस्कुट खिलाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप व्यवस्था में सुधार करने की सोचें। आपका डॉक्टर गाँव में 2 बजे के बाद में छुट्टी कर देता है, 3 बजे दोबारा नहीं आता। मैंने 3 दिन पहले भी कहा था, आपने ठहराव अभी तक सुनिश्चित नहीं किया। कंपाउंडर जाके शहर में सोता है, नर्स जाके शहर में सोती है, डॉक्टर जाके शहर में सोता है। क्यों? आप उसको बोनस दीजिए, आपको हॉस्टाउन को फैसिलिटी दीजिए। जब आप वहाँ मकान बना हुआ है फिर भी डॉक्टर नहीं सो रहा है, नर्स का वहाँ मकान है फिर भी नहीं सो रहे वहाँ। बताइए आपने कोई महसूस किया क्या कि हमारे गांव के लोगों की हालत है? क्यों आपने गांव देखा नहीं? जगह पार्टी ने कदे बिवाई बो के जाड़े पीड़ा पड़ाई। आप शहर में रहे, शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, आप गाँव की दिशा देंगे जी। झोंपड़ी से हम आए हैं, खेत और खलिहान से आए, उसको हम जानते हैं खेत और खलिहान के लोगों की दिक्कतें क्या है। पर यह भी मालूम कर दिया, आपको बताना चाहता हूं कि देश की आजादी का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है, न कि कोई जयपुर से गुजरता है। इसको आप ध्यान दीजिए, बातें बाद में करिए, पहले ध्यान दीजिए। योजना बारी पैदा कर देते, हमारी ये योजना है, इंप्लीमेंट करिए ना। कौन सी योजना लागू किया आपने? हमारे कांग्रेस सरकार में कोरोना के टाइम में ये ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाए, आपने एक भी कोई काम में नहीं लिया। और आपकी मजे की बात है, उसके झाड़ फूक करने का भी आपका अभी तक कोई नौकर नहीं है। कम से कम कोई भी मिलिट्री की लड़ाई हो ना हो, पर हमेशा हथियार तो तैयार रखते हैं ना। कोई ये थोड़ी लड़ाई नहीं होगी तो हम हथियार तैयार नहीं रखेंगे। सेना तो बॉर्डर पर होनी चाहिए। आपको मालूम है कभी आ सकता है कोरोना, फिर आपने कभी देखा कि प्लांट को खोल के दिखाया गया बीच में कोई खराबी तो नहीं हो गई है? कुछ नहीं, जो चल रहा उस सिस्टम को क्लैप्स कर दिया। इसमें सुधार करिए। आप नाराज मत होइए, हम आपको बहुत बात बता रहे, जीवन में आपके काम आई। आप बिजली मंत्री थे तब भी विराजिए आप मंत्री महोदय नोट कर रहे हैं। करप्लानी की आवाज को समझने के लिए बहुत बड़ा कंप्यूटर की जरूरत है। क्या आवाज आती नहीं है? गला खराब है इसका, फिर बोलता रहता है। 15 मिनट इसका गला खराब है, फिर बोलता रहता है। 15 मिनट पेन वो ले, इलाज कराओ ना इनका। चिकित्सा की भर्ती में लापरवाही, डॉक्टर की पदों की तत्काल भरे, न तो कोई भर्ती किया। और डॉक्टर किए ना तो 800 डॉक्टर एपीओ बैठे थे। मैंने रिजल्ट वाले दिन आपको कहा, उस दिन रात को आपने डॉक्टर को लगाया। एक एएनएम के जगह 3 एएनएम बैठी, आप कह रहे स्टे लेके बैठी। क्यों?
स्टे देने वाला अमेरिका से आता है क्या, जापान से आ रहा है क्या? आपका सरकार का स्टे देने वाला है, आप इसमें व्यवस्था करिए ना। डॉक्टर स्टे लेके बैठ जाता है, एक पद के ऊपर 4-4 डॉक्टर बैठे, 4-4 नर्स बैठी, सारे पद खाली पड़े। आपने डेली वेजेस का आदमी लिए थे 10 साल पहले, आज भी था डेली वेजेस का आदमी काम करेगा क्या? दिन में उदास रहेगा, भूखा मारा, क्या काम करेगा? आप उसको तत्काल परमानेंट करो, जिससे उसकी आत्मा खुश होगी और काम करेगा। उसका ये रहेगा सरकार ने मुझे मैंडेट दिया है, मुझे पैसा बढ़ाया है, तो मुझे काम करना चाहिए। कोई तो हिम्मत करे, अगर आप कहोगे आपकी सरकार ने नहीं किया, हमने उनको डेली वेजेस में तो लिया ना, आप उनका क्या करें, वही जनाओगे क्या? फिर आपको लाके इसलिए आए थे कि आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो, बहादुर हो, तब आपको सरकार ने, जनता ने आपको मैंडेट दिया, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हो। इसका करिए आप, तब आपको मजा आएगा कि मैंने कुछ किया है। आप देखिए हॉस्पिटलों की जांचों की जो मशीन है वो डॉक्टरों ने बंद कर दी, और बंद करके ताला लगा दिया और जांच के लिख देते बाहर करवाइए। उसमें 33% डॉक्टर का उसमें होता है, कमीशन होता है। आज तक कोई भी आदमी ने ये पूछा गया कि डॉक्टर की जो बाहर से जांच लिखी है वो जांच तो अंदर भी हो सकती है। कोई भी जांच हॉस्पिटलों में नहीं कर रहे हैं, बाहर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं जी बाहर? जब हमारे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स है उसको यूज करिए, गड़बड़ है उसको ठीक करवाइए। क्यों नहीं करवाए ठीक? क्यों नहीं कराएगा? ठीक कराते हैं, उसकी 33% का जो कमीशन आ रहा है वो बंद हो जाएगा। हजारों दवाएं लिख देते, एक मरीज को बुखार हो रही है, उसको ये नहीं मालूम ठीक कैसे होगा, 20 दवाएं लिख दे, क्यों? उसको जेनेटिक दवाएं वो तो कमीशन मिलता नहीं, और फर्जी दवाएं दुनिया भर की उन पर कमीशन मिलता है। और एक फिक्स दुकान कर रखी है कि उस दुकान से लेके आएगा। तो आप देखिए भ्रूण हत्याएं इतनी जबरदस्त हो रही है कि कितने आपने कर्मचारी लगा रखे, कोई कर्मचारी जाके चेक नहीं करता। एक बार IAS था, कौन सा नहीं था, कौन था पता नहीं, कौन मैंने घर लगाया था भ्रूण हत्या के मामले में, तो वो व्यक्ति ने पंजाब में जाके भी पकड़ा। हत्यारू पंजाब में जाके पकड़ा, आज वो जेल में पड़े। आपके 2 साल में एक भी भ्रूण हत्या का कोई केस नहीं बना। क्यों नहीं बना जी? आप एडिशनल भी लगा रखा है, थानेदार भी लगा रखा है, CI भी लगा रखा है, और कर्मचारी भी लगा रखे, कोई काम करते नहीं। आते हैं उठ लेते, बोलता है ये आइडल पोस्ट है हमारी। क्या कहते हैं? मैंने कहा साहब काम क्यों नहीं करते हो? तो मेरे क्या कहते हैं, साहब ये है ही आइडल पोस्ट। इसको आइडल पोस्ट और बनने लगे। भ्रूण हत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, उसको रोकना आपका दायित्व बनता है। वो पाप किस पे लगता है? जो वहां का इंचार्ज होता है, जो कमांडर होता है, उस पे लगता है। एम्बुलेंस जब चालू की थी तब एकदम बटन दबाते एम्बुलेंस आती है। अब एम्बुलेंस तब आती है जब मरीज मर जाता है, उसके बाद एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस में टायर नहीं, एम्बुलेंस वाले के पास तेल नहीं, तो चलाएगा कैसे? और ड्राइवर को देते हो 1200 रुपये, चलाएगा क्या? आप सारे सिस्टम को ठीक करो। ये जीवन से जुड़ा सब्जेक्ट है, कोई पत्थर काटने की मशीन नहीं है जो पत्थर काट दिया और आप ये समझते हो कि दान कर रहे हैं। हमारा जीवन का अधिकार है आप लोगों से सेवा लेना, हमारी व्यवस्था करनी आपका जीवन हमारा अधिकार है और आपका दायित्व बनता है। जो आप इस पद पे बैठे हो, पद पे बैठने वाले व्यक्ति का दायित्व बन जाता है कि मुझे जनता की सेवा करनी है, और आप हट जाओगे तो और कोई करेगा। मेरे को तो बीमार में होता ही नहीं हूं, तो दवाई बताऊंगा आपको। शिक्षा विभाग में कैडर के डॉक्टर नहीं है, कोई कैडर का कहीं बैठा है, एनेस्थीसिया का तो बैठा है फिजिशियन के साथ। आप ये बताइए एनेस्थीसिया का डॉक्टर फिजिशियन के साथ क्या करेगा? ये तो कोई ऑपरेट करने वाले के साथ बेहोश करने के लिए होता है। आपका ये सिस्टम ही कनेक्ट हो गया। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि राजस्थान की जनता को अभी 70-80 साल में भी कोई कमांडर नहीं मिला। कमांडर क्यों नहीं मिला? जनता कहती है भाई तुम बैठो। आप लोगों ने ये कर रखा 5 साल हम, 5 साल ये, 5 साल हम। ये नहीं चलेगा, जब तक बैठे हो तब तक तो कुछ करो। अब तो आपने कह दिया 20 साल रहेंगे, ये मन के लाडू फीके क्यों? 32 सुन लो, ये जो हालात आज के ये रहे तो 32 आओगे। एक एम्बुलेंस, एक गाड़ी मटे में, छोटी मिनी बस में, मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैंने 20 बार कहा है और 20 बार मेरी पार गई है। आप भी विचार कर लीजिए। ये सोच रहे होगा कि आ जाएंगे, आप विचार इस बात पे करो कि हम काम कर्म करेंगे। कर्म ऐसे अगर पहचान बन जाए, कहते हैं ऐसे की मिसाल बन जाए, यूं तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी मिसाल बन जाए।
आप डॉक्टरों को बताइए कि वो चैत्र के मास में नीम की पत्ती हर रोज खाए। ये लिख के दे साथ मरीज को, चैत्र के मास में हरी पत्ती नीम की जरूर खाएं और डेंगू और मलेरिया को 12 कोस भगाएं। नीम लगाए नहीं कभी आप लोगों ने, तो क्या लग रहे हो, क्या लगा रहे हो? झंडे झंडे दिन भर लिए घूमते रहते हो क्या? नीम ना भी लगाना सीखो। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम क्या करोगे तो आदमी मर जाओगे। तुलसी के पत्ते हरे, हरदम रोग उस मिट जाते हैं, हर प्रकार के रोग। तुलसी का पत्ता काम में लो, सारे रोग मिट जाएंगे। और लौकी के साथ तुलसी के पत्ते को पीस के और गुड़ और छिंदा नमक में मिला के पियो, जिंदगी में कभी रोग नहीं आएगा। ये 3 चीजें वो हैं जो आपके जीवन में हर व्यक्ति को काम आएंगे। ये इसको मजाक मत समझिए, मैं जो बता रहा हूँ ये आपके और नया गाँव और देखा। जहां भी जाते हैं तो कंपाउंडर भी डॉक्टर लिखा फिर है, और कोई छलोली हांडा वो भी कहे डॉक्टर साहब अरे गोली रखे जो आज भी नहीं मरे तो मार गिरे, अरे गोली दी जो नहीं मरे तो मार गिरे। और क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब नमस्कार। इस डॉक्टर के पद को सुशोभित करिए, दबाओ मत। इधर पत्ते आपको बता देंगे, आप कुछ करोगे क्या? इनको तो समझा रहा हूँ, आपने सब जो मर्जी आपकी। अरे आप देखो, डॉक्टर है गांव में, बंगाली डॉक्टर आ गया। बंगाल से कौन सी MBBS करके आया? वो कोई MBBS नहीं करके आया, वो केवल मात्र आपको देख लेंगे। आपको बहुत देखते हो, 20 साल तो देखते हैं लगातार आ रहे ना। इधर देख लेंगे। मेरे को संसदीय मंत्री ज्यादा प्यार है, इसलिए मेरी नजर चली जाती है। मैं नहीं चाहते हुए आपकी तरफ नजर चली जाती है, मैं भी क्या करूं। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए डॉक्टर सभी शोभनीय है, पर काम नहीं करेंगे तो मेरे लिए कोई अच्छा भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर की MBBS हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जो भी है, पर डॉक्टर शब्द डॉक्टर के अलग होता है। वैद्य भी सारे डॉक्टर लगाने लगे, अपने आप को शोभा नहीं मानने लगे कि मैं आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर लगाने लगे। आयुर्वेद लगाओ, लिख सकते हैं डॉक्टर, कर दिया अपने पास। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बंगाल से बंगाली आ जाता है, वो भी एक हॉस्पिटल खोल के बैठ जाता है और कहता है डॉक्टर साहब। ठेला साहब को डॉक्टर साहब। आप देखिए, प्रतिबंध लगाइए। बीमारियों का अधिक होने का कारण यही है, बीमार का मरने का कारण यही है कि डॉक्टर तो है नहीं, और अशिक्षित डॉक्टर बन के और लोगों को मार रहे हैं। हरे पत्ते की गोली दे देते, हरे पत्ते वाली गोली 20 मिनट 2 घंटा सारे शरीर को सुना कर देती है। और बगैर डॉक्टर साहब बहुत ही मजा आयो, 6 महीना बाद के साहब किडनी खराब होगी ना, किडनी खराब। डॉक्टर छोड़ता, हरे पत्ते में वो गोली आती है जिसमें नशा होता है। और आपके कोई भी मंत्री ने अब तक ये नहीं कहा कि कोई डॉक्टर के बगैर डॉक्टर नहीं लगाएगा। ठेला लेके सर्विस स्टेशनों पे बैठे जगह जगह डॉक्टर। अगर मिलिट्री में कोई कंपाउंडर तो वो भी डॉक्टर बनवा के, क्योंकि ये एडमिशन लूज है। नीचे वाले डॉक्टर भी नहीं देखते हैं। CMS तो केवल यही बात देखता है कि हर महीने कितनी मंथली आएगी। इसको छोटो मंथली को, छोटो इस कागज के टुकड़ों को। जब देश की आज़ादी का पैगाम था, आपको मालूम है हिंदुस्तान में, जापान में एक बार सुनामी आई। जापान में सुनामी आई 11 मार्च 2011 को 2:45 पे, और पूरे सुनामी आई तो इतना खतरा हो गया जापान में कि सारे लोग बेघर हो गए। तो 200-300 इंजीनियर और नेता और अन्य हिम्मत वाले लोग उसमें यंत्र को ठीक करने में लग गए। उनको मालूम था सुनिश्चित मरेंगे, उनको पूछा भी लोगों ने, पर क्या कहा, हम तो मरेंगे लेकिन देश तो कभी बच जाएगा। ऐसी भावना जिस देश में आएगी सब देश डेवलपमेंट करेगा। अब क्या है, देश आए बाहर में। हमारे सबसे बड़ी बात है, देश में कहते हैं करेक्टर ठीक नहीं है। करेक्टर को बुढ़ापा में ठीक होने हुआ है, ये वो गहलोत जी को ठीक कर देंगे, सामने बैठा या 45-50 साल का होगा, करेक्टर ठीक हो गए। करेक्टर होगा 5 वर्ष के बच्चे का, शिक्षा ऐसी देते हैं ना, तभी उसका करेक्टर ठीक होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। पाप का खाओगे पाप का मन हो जाएगा, अच्छा खाओ तो अच्छा मन हो जाएगा। पर इस देश के अंदर आते हैं, आज मैंने अखबार पढ़ा, इंजीनियरिंग की लाइन लगी हुई थी जेल में जाने वालों की। क्यों? जेल में जाने वालों की। हाँ,
पढ़ा नहीं क्या आपने? देखो आज जेल में गए हैं और रेल में घुस गए, जेल में गए हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कितना भ्रष्टाचार 8-10 इंजीनियर गए हैं। घोटाला कभी का भाई हिंदुस्तान का राजस्थान का है। मुझे इस सवाल पे नहीं जाना है, मुझे इस सवाल पे नहीं जाना है कि आपने 2 साल बाद जब यहाँ से खूब हुर्रे पड़ने लगे तब आपने कहा इसको जेल भेजो, जब भेजा है। और जेल का वो सबसे बड़ा जो सरोकारी था वो भाग गया। जो सबसे बड़ा सरोकारी था ना वो रात को 9 बजे उठ के भाग गया। क्यों गया? आपकी कमजोरी थी ना, क्यों गया? उसके पुलिस को 4 मिनट लगाना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था। मैं इसके साथ हूँ, जो भ्रष्टाचार करने वाले को पकड़ता है उसके मैं साथ हूँ, चाहे मेरा दुश्मन हो या मित्र हो। मैं ये कहता हूँ जब देश में ईमानदारी और निष्ठा का जीवन जीने के लिए आए गए और जन्म ले लिया और जलेबी की तरह घूम ही गए तो रस में डूब के मजा लो ना, कहाँ चोरी की जरूरत है। और मैं भी कह रहा हूँ राजनीति में आने के बाद में कोई भ्रष्टाचारी करता है, दुराचारी करता है, शिष्टाचारी नहीं करता है, उस आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं, वो देश का देशद्रोही है। कई लोग कहते हैं ईडी आ जाएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे घर ईडी भेजो, ईडी, मैं खुश हूँ। क्यों? मेरा नाम तो हो जाए, कोई जाने को नहीं मैंने कि श्रवण कुमार के घर में हो गया टाइम। कितनी देर बोलना है? देख लो, फटाफट बातें मत करो, फटाफट बोलो, टाइम अभी क्यों? फटाफट बात कर लो, 3 मिनट ऐसे मत फटाफट करो। आपको मालूम है 2024-25 में ऐसे हालात थे कि 12वीं पास, कोई डॉक्टर नहीं, कोई डिग्री नहीं की हुई और आगे रजिस्ट्रेशन करा दिया। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना क्या? 2024-25 में डॉक्टर नहीं थे। मंत्री महोदय आप तो बोलना नहीं चाहिए, बैठे बैठे नहीं, आप लोग बैठे बैठे बोलो। करंट में हो गया? हाँ, करंट आपने पूरे राजस्थान में करंट लगा ही दिया। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर थे, रजिस्ट्रेशन करवाने गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। जब वो पकड़े गए तो आज तक ये मालूम नहीं वो कहाँ गए। आपको मालूम होता है जो इतनी बड़े जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला पद के ऊपर लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उन आदमियों को सजाए मौत होनी चाहिए। जीवन का साथी है डॉक्टर, और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। और दवाई फर्जी बेचने वाले को कभी आज तक नहीं पकड़ा गया, पकड़ा गया तो 15 दिन बाद छूट गया। क्यों? फर्जी दवाई बेचता है, वो मानव के लिए जहर बेच रहा है। आप एक बात और देखिए, जो व्यक्ति जीवन के साथ खिलवाड़ करता है उसके बाद दोस्ती किस बात की? और नई बात सुनिए, वैद्य लोगों ने डॉक्टर हॉस्पिटल खोल के आयुर्वेद की दवाई नहीं दे रहे, एलोपैथिक दे रहे हैं। क्यों? इस पे क्या आपने अंकुर लगाया? क्या कानून बनाएंगे? कब बनाओगे? सब हर दुनिया मर जाएगी उसके बाद बनाओगे क्या? आप लोगों का ये ध्यान होना चाहिए कि जो गलत काम करता है वो तत्काल पकड़ा जाना चाहिए, और पकड़ा जाने के बाद में उसको उसकी जो धारा है उसमें सजा भी होनी चाहिए। अब आप ये सोच के बैठे हो कि मालूम नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पावर्स आर नॉट डेलीगेट बट रिक्वायर्ड। सारे मंत्री वेट करते हैं, मुख्यमंत्री सुन लेगा, मंत्री देख लेगा। अगर आपके भाग्य में लिखा है जब तक तो मंत्री रहोगे, हटोगे नहीं, और भाग्य जब तुम्हारा नहीं लिखा है तो चाहे बड़े से बड़ा पावर्स आर नॉट डेलीगेट बट रिक्वायर्ड। आपको दिए नहीं जाते, पावर लिए जाते। किसी प्रधानमंत्री के पास लिस्ट नहीं होती है, पूरे देश की यात्रा करेगा। प्रधानमंत्री में दम चाहिए, जिस देश में चाहे देश जा सकता है। मंत्री सारे सुस्त बैठे हैं, किसी मुंह पे चचाटी नहीं, क्यों नहीं है? कार्ड क्या है? मंत्री जो होता था उसका लाल चेहरा होता था, चचाटी रहती थी, अब सारे सूखे पड़े। अब बताओ मंत्री जी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के पासपोर्ट बना रहे हैं क्या? ये बाद में कर सकते थे, और आज इनको ऐसे बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए सभी। आप नोट कर रहे हो क्या? आप बात कर रहे हो क्या? हिंदुस्तान के पासपोर्ट बना रहे हो क्या? मंत्री बन के बैठे हो, लिखो ना, हम क्या करें वो बात तो हम ध्यान सुना ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो फर्जी डॉक्टर उनके खिलाफ में कार्रवाई करे। करोगे क्या? हिम्मत रखते हो क्या? आप बिस्कुट खिलाते रहोगे? अब आप ये कह रहे हो कि एएनएम और जेएनएम। सभापति महोदय जी, जिस दिन ये सूट और टाई पहन के आते हैं इनका मूड बहुत अच्छा रहता है। मैं कह रहा हूं आप ये बताइए, जो एएनएम को आपने 3 को एक बूथ पर बैठा रखा है और कुछ बूथ खाली पड़े हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, आप ये बताओ सरकार हिम्मत रखती है कि जो फिजिबल है उन्हीं को तो स्टे दिया जाए, चाहे को स्टे दे देते हैं। ये चलेगा कैसे? राजस्थान की जनता को तकलीफ हो रही है और वो स्टे को लेकर बैठे। आप बताइए सभापति महोदय, वाजिब बात है क्या? गरीब की जनता जाके हॉस्पिटल प्राइवेट में जाती है। अब आप कह रहे हो आरजीएचएस ऐसी बीमारी का नाम कर दिया आप लोगों ने तो कि डॉक्टर को
बिल बनाते हैं तो महिलाओं के बहुत प्रोस्टेट होता ही नहीं, वो प्रोस्टेट की बिल उठाने लगे। पूरे हिंदुस्तान का बिठा के छोड़ोगे क्या? और कोई डॉक्टर ये नहीं है कि काम करता है। एक फौजी आदमी को कहता बाबा यहाँ सो जा, तेरे को 20,000 रुपये दूंगा 2 दिन के, और 50,000 का बिल उठा लेता है। तुमने कभी जांच किया? एक IAS था जो जांच करना शुरू किया, उसको आपने हटा दिया। आपने उसको हटा दिया। एक IAS था जो इसकी जांच कर रहा था मेडिकल की, मेरे चिराग में 3 हॉस्पिटल बंद करके आया, विराजिए। उनमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला था। आप वो भी अधिकारी जो काम करता है उनको हटा देते हो, आप जो फुकरे उनको लगा देते हो। आप ये सुधार करें, ये राजस्थान की जनता का पैसा है, कोई बढ़िया का पैसा नहीं है। इसलिए मैं आपको विनती करना चाहता हूँ कि मेरी मांग तो खड़े दो मेरे बाबा। हो गया आपका समय पूरा हो गया। मेरी विधानसभा में हो गया। मेरी विधानसभा 3 उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक में भी उपजिला उपजिला हॉस्पिटल। अरे आपका एक ही काम है कि 2 मिनट बैठ जाओ ना, कौन सा बात पर भाग के जाओगे कहीं? मेरी विधानसभा क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, आपका आभार। अरे आपकी आवाज